वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में भी हमने पांडास ही की बात करनी है, जिस तरीके से प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने पांडास को डिस्कस किया था। बेसिकली पांडास का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा एनालिसिस। पांडास की जो लाइब्रेरी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस काम के लिए। तो इसलिए हमारी जो प्रीवियस 2 वीडियोस भी थी, ये भी और आने वाले भी जो 3 to 4 वीडियोस होंगी, वो इसी पांडास ही के टॉपिक के ऊपर होंगी। और थोड़ा सा हम एक एडवांस टॉपिक देखते हैं पांडास को, वो है कि मर्जिंग का। अब बेसिकली समझना ये है कि मर्ज या मर्जिंग होता क्या है, बाद में हम डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं, पहले मैं सिंपली बताता हूँ। ऐसा पॉसिबल होता है कि मेरे पास मल्टीपल टेबल्स हों, हम अभी कर लेते हैं कि 2 टेबल्स हों या 2 डेटा फ्रेम्स हों, और मैं ये चाहता हूँ उन दोनों डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करना। समटाइम्स ऐसा प्रोफेशनली भी किया जाता है, ऐसा ही होता है कि मे भी पॉसिबल है कि एक टेबल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो, लाइक उनका वेट, उनकी हाइट, उनकी एज वगैरह, उनका नाम वगैरह, उनका रोल नंबर। दूसरे में उनके सब्जेक्ट से डिटेल लिखी, उनको कोई रिजल्ट आया, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं। तो अगर मैं उन दोनों टेबल्स को आपस में कंबाइन करना चाह रहा हूं, जोड़ना चाह रहा हूं, मर्ज करना चाह रहा हूं, तो उसके मुझे पांडास मर्जिंग मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो इन पांडास द मर्ज फंक्शन इज यूज टू कंबाइन 2 डेटा फ्रेम, 2 टेबल्स आपने डेटा फ्रेम पढ़े थे, बेस्ड ऑन 1 or more कॉमन कॉलम्स और इंडेक्स लेवल। इस चीज को भी देख लेते हैं। मर्ज ब्रिंग टुगेदर 2 rows फ्रॉम 2 डेटा फ्रेम वेर सर्टन वैल्यूज मैच बेस्ड ऑन द की। अच्छा, अब देख लेते हैं इसको। तो इंपोर्ट पांडा एज अ पीडी, सबसे पहला काम तो यही करना है। मैं इसको रन भी कर देता हूं, तो ये हमारी पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी। अब मैंने अब आप लोगों को जिस तरह प्रीवियस वीडियो में बताया था, सीएसवी फाइल्स के साथ भी ये काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बहुत बड़ा डेटा सेट था, बहुत बड़ा डेटा फ्रेम था, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा फ्रेम बनाया हुआ, तो मैं उसको सिंपली पहले एक्सप्लेन करता हूँ। 2 लिस्ट हैं, और ये आप समझ सकते हैं कि एक लिस्ट के अंदर 3 डिक्शनरीज हैं। आप कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, इस तरीके से कि लिस्ट 2 है। मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनमें क्या है डिक्शनरीज में कि एक की है, लाइक की ए बी सी, लेकिन जो लिस्ट 2 है उसकी की ए डी एंड सी है, इसमें बी मौजूद नहीं है। फिर इनकी वैल्यूज है, लाइक वैल्यू 125, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 1, एंड इस तरीके से इनकी वैल्यू 2। तो आप ये समझ लें कि ये लिस्ट 1 से मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया जिसको नाम दे दिया DF1, और मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं। तो देख लेते हैं। तो इसमें एक कॉलम है की का, जिसकी वैल्यू ए बी एंड सी, वैल्यूज हैं वैल्यू 1 एंड 25, 35 एंड 23। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से हमारे जो DF2 है, यानी कि डेटा फ्रेम 2 जो है, जो कि लिस्ट 2 से बना हुआ है, उसमें एक की है, उसमें वैल्यू 2 है। कीज क्या है? ए डी एंड सी, और ये 0 1 2 इंडेक्स है। फिलहाल हम इंडेक्स का कुछ भी नहीं कर रहे। अब मैंने इन दोनों को आपस में, इन दोनों डेटा फ्रेम को आपस में मर्ज करना है। अब फिलहाल जो हम पहले टाइप देखने लगे, मर्ज की 4 टाइप्स होती हैं, और जो हम पहला भी केस करने लगे हैं, इस मर्ज के लिए जरूरी है कि दोनों डेटा फ्रेम के अंदर किसी कॉलम का नेम सेम हो। लाइक यहां पे भी की है और यहां पर भी की है। नहीं सेम तो कैसे मर्ज करना है, वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल जो हमने मर्ज की 4 टाइप्स को डिस्कस करना है, इनर, लेफ्ट, राइट एंड आउटर, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों डेटा फ्रेम जिनको हमने मर्ज करना है, कंबाइन करना है, उनके अंदर कोई ना कोई कॉलम नेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जो फिलहाल क्या है, की है। जो मर्ज की फर्स्ट टाइप हमें डिस्कस करनी है वो इनर जॉइन। तो मैं पहले एग्जांपल से प्रूव करता हूं, फिर हम इसकी डेफिनेशन वगैरह भी देख लेते हैं कि क्या इसकी एग्जांपल वगैरह और क्या डेफिनेशन वगैरह है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, मैं यहां पे इसको कर लेता हूं लाइक जॉइन 1। मैं डायरेक्ट प्रिंट भी कराऊंगा इसको, लेकिन ये फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जॉइन 1, अब यहां पे आपने करना है pd डॉट मर्ज। मर्ज की फंक्शन हम यूज करेंगे, तो pd डॉट मर्ज। अब अगली चीज आपने बड़े ध्यान से देखना है, ये बड़ा मैटर करता है कि लेफ्ट कॉलम कौन सा और राइट कॉलम कौन सा हो। फिलहाल मैं df1 को लेफ्ट, तो इसको फर्स्ट लिखेंगे, df1 देन df2, तो ये इसको हम करेंगे राइट कॉलम। ये लेफ्ट कॉलम एंड ये राइट कॉलम हो गया। आपने ध्यान रखना है, आप df2 को भी लेफ्ट कर सकते हैं, इधर इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन जब लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन करते हैं तो वहां भी बहुत मैटर करता है। तो देन आप लोगों ने करना है कि ओन किसके ऊपर आपने मर्ज करना है। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि दोनों में सेम कॉलम होना चाहिए, जो कि है की, उसमें आपने ओन में वो वैल्यू पास कर दिया। देन हाउ, हाउ में आपने क्या पास करना है। फिलहाल हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली होना क्या है। वो ये करेगा कि इन दोनों कॉलम्स में, सॉरी इन दोनों डेटा फ्रेम्स में, जहां जहां पर की सेम है, लाइक ए एंड सी, ए एंड सी, ये दोनों में कॉमन की है ना, इन दोनों को रिजल्ट में आउटपुट में दे देगा, बी और डी को खत्म कर देगा वो। मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट जॉइन 1, तो ये देखिए उसने दिया ए और सी, की ए की सी, देन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, तो उस तरीके से ने कंबाइन कर दिया। जो दोनों में सेम है,
जो दोनों में वैल्यू सेम नहीं, जिसपे हमने मर्ज कराया की के ऊपर, तो की अगर दोनों में सेम है तो वो वाले रिटर्न कर देगा, बाकियों को वो इग्नोर करके खत्म कर देगा। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान से देखना है। इनर जॉइन फर्क याद रखना है, रिटर्न्स ओनली द रोज विथ मैचिंग की इन बोथ टेबल्स। अब बारी आती है लेफ्ट जॉइन की। तो लेफ्ट जॉइन मेथड यही, मैं डायरेक्ट प्रिंट कराया करूंगा उसको, pd डॉट मर्ज df1 df2 देन ऑन, सब कुछ सेम है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि लास्ट में जब आपने हाउ करना है तो अब इनर के बजाय आपने क्या लिख देना है, लेफ्ट लिख देना है। तो ये लेफ्ट हो गया। अब जरा आउटपुट पे देखते हैं कि इनर जॉइन और उसमें डिफरेंस क्या है। अब लेफ्ट जॉइन क्या करता है कि फर्स्ट जो दोनों में कॉमन है, जैसे इनर जॉइन ने किया लाइक ए और सी, उनको तो आउटपुट में देगा, लेकिन जो लेफ्ट की है ना, लाइक लेफ्ट में बी भी था, वो भी आउटपुट में देगा। दोनों कॉमन तो देने ही देने हैं, ए और सी तो आंसर में आएगा, लेकिन लेफ्ट जॉइन में जो लेफ्ट में यानी कि df1 लेफ्ट का हमारा डेटा फ्रेम है, उसमें जो बी है वो भी आंसर में देगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बी की तो वैल्यू 2 नहीं है, तो उसको NaN नॉट अ नंबर, जिसको हम नल वैल्यू भी कहते हैं, वो डिक्लेयर कर देगा। तो ये देखें ए एंड सी वो तो उसी तरीके से है 25, 26, 23 एंड 41, लेकिन अब चूंकि लेफ्ट ज्वाइन था तो उसने लेफ्ट टेबल में देखा कि बी भी है, तो उसने बी को भी आंसर में दिया, उसकी वैल्यू 1 थी लेकिन वैल्यू 2 क्या कर दिया, NaN कर दिया। तो ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। अब रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचेस फ्रॉम द df2 वेयर पॉसिबल। लेफ्ट की सारी आनी है और राइट की जिसमें दोनों कॉमन आ रही हैं वही हाली आएंगे। देन राइट ज्वाइन जो है वो उसका उलट है, यानी कि अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं, मैं इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं, जस्ट यहां पे आपने क्या करना है, राइट करना है, लेकिन अब आंसर में ऑपोजिट चीज होनी है। लेफ्ट का बिल्कुल उलट है। लेफ्ट ने क्या किया था कि जो लेफ्ट वाला था यानी कि df1 जिसको नाम दिया था वो पूरा का पूरा रिटर्न किया, और राइट जो df2 है यानी कि राइट डेटा फ्रेम उसमें से जो कॉमन है। अब राइट जॉइन में क्या होना है कि इसने df2 तो पूरा जवाब में देना है, लेकिन df1 के वही यानी कि लेफ्ट के वही देने जो कि सिर्फ कॉमन है, यानी कि अब ए भी आएगा, सी भी आएगा, लेकिन डी आएगा, बी नहीं आएगा। तो इसको मैं प्रिंट करा लेता हूं। तो ये देखें ए, डी एंड सी। अब मसला क्या था कि डी की वैल्यू 2 तो है लेकिन वैल्यू 1 नहीं थी। देन आउटर जॉइन तरीका यही है, मैं कॉपी करके इसको भी पेस्ट कर लेता हूं। सिंपली यहां पे आपने लिख देना है आउटर। अब आउटर जॉइन क्या करेगा, वो दोनों को रिटर्न कर देगा, यानी कि उसने ए बी सी डी दोनों पूरे के पूरे जो दोनों डीएफ हमारे पास है डेटा फ्रेम तो पूरे रिटर्न कर देने, जो वैल्यूज हैं वो लिख देगा, जो नहीं है उनको नॉट अ नंबर NaN करके बात खत्म कर देगा। तो मैं इसको प्रिंट करा लेता हूं। तो ये देखें ए बी सी डी, बी की वैल्यू 1 तो थी लेकिन वैल्यू 2 नहीं थी, NaN। डी की वैल्यू 2 तो थी लेकिन वैल्यू 1 नहीं थी, तो NaN करके उसने इसको रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया आउटर जॉइन। अच्छा, ये तो हमने एक सिंपल सा सिनेरियो देखा। अगली जो भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे या देखेंगे हम, उनमें भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जॉइन की यही 4 टाइप्स हैं जो हम यूज करते रहते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने देखना होता है कि किधर कौन सा यूज करना है। अब मैंने एक नई लिस्ट बना ली और नए डेटा फ्रेम df3 और df4 बना ली। अब फर्क क्या किया मैंने, अब फर्क ये है, प्रॉब्लम ये है कि की देखें, पहले यहां पे कीज क्या थी, दोनों में सेम की, जो दोनों में सेम कॉलम का नाम था वो था की। लेकिन अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है, मैंने जो पहली लिस्ट है, जो पहला डेटा फ्रेम बना रहा है df सीरीज को नाम दिया, उसमें की 1 और की 2। तो ये देखें कोई भी चीज कोई भी कॉलम का नाम सेम नहीं है, लेकिन हमने तो देखा था ऑन तो उसी पे करेंगे जो कि सेम हो। अगर मैं करता हूं ऑन की 1 तो वो की 1 तो की जो df3 है या df4 सॉरी उसमें मौजूद नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए लेफ्ट ऑन और राइट ऑन का मेथड यूज किया जाता है। मैं यहां पे प्रिंट ही कराऊंगा इसको डायरेक्ट। तो उसी तरीके से pd डॉट मर्ज df1 देन df2, ये इसमें कोई फर्क नहीं करना। अब ऑन का क्या करें, क्योंकि दोनों में सेम नहीं है, तो आपने करना है लेफ्ट ऑन। लेफ्ट में क्या की 1, राइट में क्या राइट ऑन, वो हम कर लेते हैं की 2। देन सिंपली यहां पर आप कर लें हाउ में आपकी अपनी मर्जी है कि जिसमें करना चाहते हैं, इनर पे करना चाह रहे हैं इनर पे कर लें, आउटर पे करते हैं उसमें सारी चीजें आ जाती होती हैं। तो ये देखें अब लेफ्ट ऑन की 1 के ऊपर, राइट ऑन की 2 के ऊपर हम करेंगे, यानी कि डिफरेंट कॉलम के नेम है उन दोनों के नाम लेफ्ट के लेफ्ट में पास कर देंगे। लेफ्ट ऑन में जो राइट कॉलम है यानी कि df4 जो है उसका उसमें कर देंगे। यहां पे मैं करूंगा df3 एंड यहां पे df4, मैं इसको भी रन कर लेता हूं एक दफा। तो ये अब देखिएगा, तो ये देखें की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, तो उन दोनों को मर्ज कर दिया उसने, किसके ऊपर, दोनों के अलग अलग बेस के ऊपर उसने इसको मर्ज कर दिया। अगर मैं इसको इनर में चेंज करूं तो ये भी पॉसिबल है।
तो ये देख लें इनर के ऊपर भी ये आपस में मर्ज हो गए। हम कोई लेफ्ट राइट कोई भी किसी बेस के ऊपर भी इनको मर्ज कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट है, मैंने एक और अगेन लिस्ट बना ली 5 एंड 6, DF 5 एंड 6 कर ली। अब इसमें क्या फ़र्क किया, मैंने कीज़ को अगेन सेम कर लिया, यानी कि की सेम होगी। अब जस्ट ये फ़र्क करना है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि की के अलावा जो दूसरा कॉलम है जिसको हमने नाम दिया था लाइक वैल्यू 1 वैल्यू 2, इधर भी आपने देखा वैल्यू 1 वैल्यू 2, अब वो भी सेम हो गए। तो वैल्यू भी सेम, की भी सेम। अब पहले हम देखते हैं कि इसका मसला क्या होगा। मैं सिंपली इसको करता हूं प्रिंट, हम मर्ज कर लेते हैं pd डॉट मर्ज, और यहां पे df इसको कर लेते हैं 5 एंड 6, df 5 df 6, ये कर लिया। देन ऑन, हमने ऑन की के ऊपर करना था, तो मैं कर लेता हूं की। हाउ भी मैं कर लेते हैं, हाउ में कर लेते हैं लाइक हम राइट आउटर कर लेते हैं, सॉरी आउटर। तो ये देखें अब प्रॉब्लम क्या हुई, ठीक है उसने मर्ज कर दिया, लेकिन अब जरा प्रॉब्लम देखिएगा कि पहले तो सिंपल था लाइक वैल्यू 1 वैल्यू 2 आ जाता था, लेकिन अब उसने खुद ही वैल्यू x एंड वैल्यू y कर दी। यानी कि जो DF5 की वैल्यू थी, जो फर्स्ट लेफ्ट डेटा फ्रेम था हमारे पास, वो वैल्यू x कर दी, वैल्यू y कर दी। तो यहां पर हम चाहते नहीं कि वैल्यू तो हमारी मर्जी की हो, ये x y तो जरा और लग रहा है, तो यहां पे करना है सफिक्स का आप लोगों ने एट्रीब्यूट ऐड करना है। तो सफिक्स में क्या करेंगे, सफिक्स में आपने सिंपली पास कर देना है एक लिस्ट। इस कॉलम के लिए भी आपने कोई नाम देना है और इस कॉलम के लिए भी। देखें पहला नाम तो सेम रहेगा वैल्यू, जो कि असल में था, देखें ये वैल्यू होता ना, ये यही अंडरस्कोर के बाद आप अपनी मर्जी से कोई नाम ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं कर देता हूं इसको वैल्यू, इसको कर देते हैं लेफ्ट, मैं इसको कर देता हूं लेफ्ट, देन दूसरी को कर देते हैं अंडरस्कोर राइट। ये अंडरस्कोर ऐड करना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर हम ऐड नहीं करेंगे वो स्पेस नहीं छोड़ेगा, वैल्यू लेफ्ट और वैल्यू राइट कर देगा, कोई डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये हम करते हैं। तो इस तरीके से अगर जिसके ऊपर मर्ज कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई कॉलम के नेम सेम है, तो फिर हमें सफिक्स ऐड करके अपनी मर्जी से नाम दे देंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो उनको एक्स वाई के तरीके से खुद ब खुद भी नाम दे सकता है। लास्टली हमने क्या करना है कि मैंने कोर लिस्ट बना ली 7 8 और DF 7 एंड 8 बना लिए। अब इसमें क्या किया है, इसमें की भी सेम है, वैल्यू का भी कॉलम सेम है, जैसे यहां पर था सिर्फ की और वैल्यू, लेकिन मैंने एक थर्ड कॉलम भी ऐड किया, इसको नाम दिया कलर 1 एंड कलर 2। तो ये आप देख सकते हैं की वैल्यू कलर 1, की वैल्यू कलर 2। अब मैंने मर्ज करना है मल्टीपल कॉलम्स, मैं चाह रहा हूं कि मैं की और वैल्यू दोनों के ऊपर इनको मर्ज करूं, एक कॉलम के ऊपर मर्ज नहीं कर रहा बल्कि 2 कॉलम पे मर्ज करना है। तो प्रिंट, देन उसी तरीके से सॉरी pd डॉट मर्ज एंड DF इसको किया था हमने और 7, मैं इसको रन भी करता हूं एक दफा, 7 एंड 8, 7 एंड 8। अगली चीज, अब ऑन में क्या करें, अब ऑन में मैंने 2 की और वैल्यू दोनों के हिसाब से मर्ज करना है, तो फिर यहां पे एक लिस्ट पास कर देंगे की कॉमा वैल्यू, जो दोनों कॉलम के नाम सेम है, यहां पे कैपिटल V है, वैल्यू। इस पे हाउ में आपकी अपनी चॉइस है, हाउ में अगर आप करना चाह रहे हैं लाइक मैं करना चाह रहा हूं इनर पे, तो इनर पे कर लेते हैं। तो ये देखें 0 की वैल्यू कलर 1 एंड कलर 2। अब देखिएगा इनर में वैसे देखें ए और इसको भी तो आना चाहिए था ना, नहीं, जब आपने ऑन किया लिस्ट के ऊपर तो देखेगा, इनर के लिए बात करूं, इनर के लिए क्या बात है कि जो दोनों में ना, जो दोनों में जिस कॉलम के ऊपर आप मर्ज कर रहे हैं, जो दोनों में सेम होता है वो रिटर्न कर देता है वो। जैसे आप लोगों को अगर फर्स्ट एग्जांपल याद है तो ये देखें हमने यहां पे किया था, तो DF1 और DF2 में जो की के ऊपर मर्ज किया था तो A और C सेम, तो उसने रिटर्न कर दिया था। लेकिन यहां पर A और C तो सेम थे, लेकिन उसने रिटर्न सिर्फ A क्यों किया, क्योंकि अब वो वैल्यू को भी देखेगा। A और C दोनों में थे, बिल्कुल थे, लेकिन दोनों में की सेम थी, वैल्यू सेम नहीं थी। तो अब वो क्या करता है, वो वैल्यू को भी चेक करेगा जिसमें दोनों चीजें सेम है, A और वैल्यू दोनों सेम है, तो वो उसने रिटर्न की। अगर मैं आउटर करूं तो आपको नजर आ रहा है कि सारी चीजें उसने क्या कर रिटर्न कर दी, A B C C एंड D। C 2 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि C की तो सेम थे लेकिन दोनों में वैल्यूज क्या थी, डिफरेंट। A एक टाइम क्यों आया, क्योंकि दोनों में की और वैल्यू दोनों क्या थी, सेम थी। तो इस तरीके से मर्जिंग की जाती है। स्टिल कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी भी मर्जिंग के बाकी रह गए हैं, जो कि थोड़े से हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में या फर्दर हम ग्रुप बाय को डिस्कस करने के बाद भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पांडाज में, नमपाई में, या इससे पहले जो कुछ भी डिस्कस किया है, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। थैंक यू।